गुड मॉर्निंग बच्चों, केम छो, कैसे हो? सब ठीक ना? चलिए आज मैं आपको हिंदी अभ्यास कराऊंगी धोरण 6। देखिए धोरण 6 में पहला चैप्टर दयालु शिकारी चित्रपाठ है ना, स्टोरी है, कहानी है। ये बहुत ही रोचक कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दयालु शिकारी चित्रपाठ है। देखिए चित्र के अनुसार है ना, आपको सब यहाँ पे दिखेगा, सुंदर चित्र है। चित्रपाठ इसलिए दिया गया बच्चों कि चित्र के अनुसार आपको इसका वर्णन करके एक स्टोरी बनानी है ना। मैं आपको स्टोरी इसमें समझाऊंगी। देखो पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, है ना। देखिए बच्चों, इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो बच्चों, इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। ध्यान से देखिए बच्चों, चित्रपाठ में है ना, कोई भी जंगली जानवर हो या पालतू प्राणी हो अपने घर में, हमेशा उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। क्या खाने की इच्छा हुई? मांस खाने की। शिकारी दिख रहा है पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदूक लेके, है ना, और हिरनी दौड़ रही है। देखिए जंगल का चित्र है ये। पहले चित्र में हिरनी दौड़ते हुए दिख रही है, दूसरे चित्र में है एक शिकारी पेड़ के पीछे बंदूक लेके छुपा हुआ है ना। तीसरे चित्र में देखिए, जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा। पहले तो उसने देखा, उसके बाद तीसरे चित्र में आते हैं, वह दूर से दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसके बाद क्या किया उसने? देखिए उसने गोली चलाई। क्या चलाई? गोली चलाई, है ना, क्योंकि उसे शिकार करना था। और हिरनी कैसी थी? बहुत ही सुंदर मोटी ताजी थी। उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने गोली चलाई। गोली चलाने के बाद देखिए, शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की ओर की सीध से आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। हिरनी को देखते ही उसने गोली छोड़ी। गोली छोड़ी का मतलब है फायर कर हुए, है ना। फिर देखिए आगे चित्र, देखिए क्या हुआ। देखिए हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। देख रहे हैं आप चित्र में, है ना। उसके बाद हिरनी की टांग में जाके गोली लग गई और खूब खून निकला उसमें से, रक्त बहने लगा। शिकारी को पता नहीं था कि उसने एक शावक को जन्म दिया है। उसे बाद में पता चला, जब वो उसके नज़दीक गया, पास गया, तब उसे पता चला कि हिरनी ने तो एक बच्चे को, एक शावक को जन्म। शावक किसे कहते हैं? पशुओं के बच्चे जो होते हैं ना छोटे, उनको शावक कहा जाता है ना। शावक को जन्म दिया। शिकारी को बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, है ना। दूर से उसे पता नहीं था कि उसके पास एक बच्चा भी बैठा हुआ है। इसीलिए शिकारी को बहुत पछतावा हुआ, पछताने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब इस पछतावे का वो पश्चाताप कैसे पश्चाताप करेगा? उसने क्या किया? अब देखिए, जल्दी से हिरनी के पास गया, उसे उठाया और उठाकर कहाँ गया? पशुओं के अस्पताल। हमारा अस्पताल होता है, वैसे पशुओं का अस्पताल भी होता है ना, तो उसी तरह पशुओं के अस्पताल ले गया। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया, मलहम पट्टी करी, है ना। और जब वो अच्छी हो गई
तब उसके बाद उसने क्या किया, हिरनी ने शिकारी ने हिरनी को उसके बच्चे के साथ, शावक के साथ जंगल में छोड़ दिया। तो समझ में आई बच्चों कि पशुओं का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो हमारे घर में रहे, है ना। जंगली प्राणियों और पालतू प्राणियों दोनों का ही महत्व है। जंगल सुंदर कब होता है, कब लगता है, जब उसमें जंगली प्राणियों रहते हैं, है ना, और हरियाली रहती है, तब जंगल की शोभा ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाती है। घर में पालतू प्राणी होते हैं, उनकी भी हमें देख रेख करनी चाहिए, जंगली प्राणियों की तो करनी ही चाहिए, पर अपने घर में जो पालतू प्राणी होते हैं उनकी भी देख रेख करनी ही चाहिए। तो इससे बच्चों आपको समझ में आया, इसमें दिया हुआ है इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव कैसा व्यवहार होना चाहिए, मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और संसार में सभी को जीने का अधिकार है। यही हम समझकर इन पशुओं को नुकसान न पहुंचाए, क्षति न पहुंचाए, ये हमेशा हम याद रखेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो पहले पाठ दयालु शिकारी चित्रपाठ में आगे भी बहुत सारे चित्र हैं, 2-3 चित्र हैं, आपको पता चलेगा इसमें, देखिए, है ना। देखिए इनका अभ्यास करना है आपको। इस तरह से प्रश्न बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। पहला हम चित्रपाठ जो देखे, है ना, उसके प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद देखिए दूसरा चित्र, देखिए नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, है ना, 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं। पहला है ये, दूसरा उसके पीछे आएगा, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। अब बच्चों आपको तो मालूम ही होगा, है ना, ये तो बहुत इजी है। ये चित्र देख रहे हो आप, क्या है, समझ ही गए होंगे आप। ये चित्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। देखिए पहले और दूसरे में पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इस कहानी का पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, 2 चित्र हैं, 1, 2। तो पहले चित्र में कौन सी कहानी है और दूसरे चित्र में कौन सी कहानी है, ये आपको बताना है। अब देखिए पहले चित्र में 2 हंस है, कछुआ है। आपको मालूम होगा कि ये कौन सी कहानी, बातूनी कछुआ, है ना, जो तालाब में रहते थे और कछुए के मित्र बन गए थे, सुंदर, और दोनों में बहुत गाढ़ मित्रता हो गई। और उसके बाद उन दोनों ने, देखो कछुए को कैसे ले गए, एक सीरा पकड़ा के लकड़ी का, और बहुत बातूनी कछुआ था। तो क्या हुआ, हंस ने उसे ना पाड़ा, नहीं बोला था कि आप बात नहीं करना, बहुत बोलोगे तो क्या होगा, आप नीचे गिर जाओगे। तो उसने ध्यान नहीं दिया, है ना, और वो नीचे जा गिरा जमीन में। इसी तरह एक स्टोरी बनानी है सुंदर। दूसरे चित्र में देखो कौवा है ना, कौवा है, उसे बहुत प्यास लगी है, और एक गांव में जाकर वो एक डाली के ऊपर बैठे बैठे देख रहा है कि पानी मुझे कहाँ मिलेगा। तो वहाँ एक मटका रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, पर घड़े में जो पानी है वो इतना नीचे है कि उसकी चोंच जो है उस तक नहीं पहुँच पा रही है ना। तो क्या करेगा, उसको एक युक्ति सूझी, उपाय सूझा। उसने आजू बाजू जितने भी पत्थर पड़े हुए थे उस मटके में डाला, और मटके के डालने के बाद क्या हुआ, पानी मटके के ऊपर आ गया, और उसने क्या किया, पानी पी लिया और बहुत खुश हुआ, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इसी तरह बच्चों चित्रपाठ का महत्व बहुत है कि चित्र देख के उसका हमको वर्णन करना है। इसी तरह आता है तीसरा चित्र, देखिए, है ना। तीसरे चित्र में देखिए कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। अब चित्र आप अच्छे से देखिए, चित्र देखने के बाद आपको बहुत ही सुंदर एकदम वर्णन कर सकते हो, चित्र के बिना वर्णन नहीं होगा। देखिए एक बार एक कौवे को रोटी मिली, क्या मिली, इसमें जो पकड़ा हुआ है रोटी है ना। अब रोटी मिली है, रोटी कौवे के चोंच में है, वहीं से एक लोमड़ी आई। अब लोमड़ी के बहुत लालच आई रोटी देखकर, उसने कौवे को कहा कि एक काम करो, है ना, क्या बोलता है उसके आगे की स्टोरी आपको मालूम है। वो उसे बहलाया, बहला फुसलाकर क्या कहा, कौवा एक तुमसे बात कहता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, आप गाना बहुत अच्छे से गाते हैं। अब कौवा तो था ही चतुर, है ना, उसने वो तो समझ ही गया कि ये ज़रूर मेरी रोटी लेने आया है। तो क्या हुआ उसके बाद, आगे की स्टोरी आप बनाएंगे, चित्र को देखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना। इसी तरह चित्र का वर्णन करेंगे। उसके बाद देखिए, चित्र का वर्णन करने के बाद इस तरह से इसमें से आप प्रश्न भी बना सकते हैं। पहले चित्र में था, क्या था? कौवे के मुंह में क्या था? कौवा जहाँ डाली पर बैठा था वहाँ नीचे कौन आया, है ना। लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? कौवे ने लोमड़ी को क्या जवाब दिया? कौवे की चोंच खुलते ही क्या हुआ? उसके बाद आखिरी में देखिए, लोमड़ी कहाँ चली गई, है ना। कौवा कैसा था? कौवा बुद्धिमान था, है ना, चतुर था। लोमड़ी उसे बहला फुसला रही थी। पर उसकी बात में इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है ना हमारी कोई चीज़ लेने के लिए, तो कभी भी किसी की बात में नहीं आना, है ना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब इसी तरह इसमें से जो प्रश्न बनेंगे बच्चों, वो आपको बनाने हैं और हम होमवर्क में भी तुमको आप देंगे। लेसन वर्क आपको मिल ही जाएगा पहले चैप्टर का। इसी तरह अलग अलग चित्र कलेक्शन करके अपनी नोटबुक तैयार कीजिए, सुंदर चित्र ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करके जितना सुंदर आप लोग इसका वर्णन करोगे उतनी आपकी नोट भी सुंदर बनेगी और आपको वर्क करने की भी इच्छा होगी। ओके, थैंक यू।